बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 से 8 महीने का वक्त बाकी है और इस सब के बीच में एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए। दोनों ही गठबंधन में सीएम फेस को लेकर बयानबाजी हो रही है, चर्चाएं हो रही है। अब इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा तेज है तो एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर। इस सब के बीच में नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाता रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, विपक्ष का यह आरोप लगता रहा। और इस सब के बीच में सबसे ताजा सर्वे जो आया है वो सी वोटर का सर्वे है। सर्वे में क्या कुछ सामने आया है ये आपको बताएंगे कि कौन सीएम फेस में सबसे आगे है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पटना में कई जगह पर नीतीश कुमार को लेकर एक पोस्टर लगे और इस पोस्टर के बारे में आपको पहले बताते हैं। पोस्टर में कई जगहों पर लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है। उधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर जनता क्या चाहती है। सीएम फेस के रेस में सबसे आगे कौन है? महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है उसके प्रमुख हैं मुकेश सहनी। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री के पहली पसंद कौन है, इसके लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया। बिहार चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे किसको नंबर 1 दिखा रहा है, इसको हम एक एक कर आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार आगे हैं या फिर कोई और बाजी मार रहा है। ये जो ग्राफिक आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें फरवरी महीने में इस ग्राफिक में कुछ और ही कहानी थी, लेकिन अब ये ग्राफिक पूरा चेंज हो गया है। पहले अगर देखेंगे तो आपको ये एरो के बाद बता दें कि पहले नीतीश कुमार नंबर 1 थे, तेजस्वी यादव नंबर 1 थे ही, लेकिन नीतीश कुमार की जो रेपो थी वो बनी हुई थी। लेकिन अब इनका 3 से 5% नीचे घट गया है रेपो, मतलब नीतीश कुमार नीचे डाउन चले गए। इस ग्राफिक को अगर समझेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये जो एरो दिख रहा है आपको डाउन का सिंबल रेड में दिख रहा होगा, इसमें नीतीश कुमार की जितनी पॉपुलैरिटी थी वो नीचे हो गई है। तेजस्वी यादव अपने पोजीशन पर बने हुए हैं, रेपो उनका भी डाउन हुआ है, मतलब पहले 40 था और अब 36 पर आ गए हैं, लेकिन पहले नंबर पर सीएम के पसंद में बने हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इसमें देखने को मिली है वो है नंबर 1 पर तेजस्वी यादव और दूसरे नंबर पर जो नीतीश कुमार थे वो अब दूसरे नंबर पर नहीं है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर इस सर्वे में चले गए हैं। तो दूसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को 17% लोग कह रहे हैं कि ये सीएम के काबिल है। अब देखिए नीतीश कुमार 15%, तेजस्वी यादव 36% और प्रशांत किशोर है 17%। यही प्रशांत किशोर के बारे में 1 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसमें यह पता चला कि प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी के भी नेता हैं जो इस रेस में हैं सीएम फेस में, उसमें सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी को 13% लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ 13% लोगों का मानना है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर है वो चिराग पासवान। 6% लोगों का कहना है कि चिराग पासवान सीएम के रेस में हो सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। इस हिसाब से अगर नंबरिंग की जाए तो पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं जो पहली पसंद है बिहार में सीएम को लेकर। दूसरे नंबर पर है यहां पर प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पर है नीतीश कुमार। चौथे नंबर पर आते हैं सम्राट चौधरी और 5वें नंबर पर हैं चिराग पासवान। इन सब के अलावा भी कई सारे नाम हैं, कांग्रेस से भी कई सारे नेता हैं जिनके नंबरिंग आई है उनका नाम, लेकिन ये 4-5 के बाद उन सब का नाम है, इसलिए इतना जिक्र करना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या इसमें कितना अंतर आएगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर, इसमें जो सी वोटर के प्रमुख है, फाउंडर हैं यशवंत देशमुख, उनका क्या कहना है वो खुद आप पहले सुनिए। मुझे लगता नहीं कि उनकी गिरावट 35% से नीचे ज़्यादा होगी, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि जो गिरावट उनके उसमें आई है, एक तो शायद कैंपेन उतना एग्रेशन उनके उसमें अभी दिख नहीं रहा है, शायद वो अभी गए नहीं हैं। आपको याद होगा ट्रैकर में ऑलमोस्ट 40-42% पे वो ट्रेंड कर रहे थे एक समय पे, और लंबे समय तक हमने लगातार रिपोर्ट किया है। इस बार ऐसा लगा कि वो 35% के कोर वोट, जो उनका एमवाई का कोर वोट है, इस बार मामला वहाँ पे जाके अटका है। थोड़ा हो सकता है इसका अंतर पड़ा हो मिलिंद कि कांग्रेस थोड़ी एग्रेसिव हुई है और उनके नेताओं के नाम, अच्छा बाय दी वे 1-1.5% पे कन्हैया कुमार भी हैं, तो ये भी अब कांग्रेस का असर्ट करना एकदम शून्य की तरह से हो गई है, ऐसा भी अब नहीं लग रहा है कि शायद वो जो 4-5% का ट्रैक्शन है वो
इतना कम भी नहीं है कि कांग्रेस को अगर आरजेडी बुली करना चाहे तो वो बुली कर ले जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अब लग रहा है कि शायद वो 4-5% का ट्रैक्शन मिला मिलू के उनका भी है और वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। ये आंकड़े भी जब आते हैं तो आप देखते हैं कि नाराज़गी है सरकार के साथ में, एक फैटीग का सेंस भी है। पर्सनल नाराज़गी से ज़्यादा मुझे लगता है मिलिंद कि शायद उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों के कंसर्न्स हैं। लोग शायद अब ये देख पा रहे हैं, जैसा कि उड़ीसा के केस में भी हमने देखा कि नवीन बाबू की पॉपुलैरिटी बहुत होने के बाद में भी उनकी तबीयत को लेकर के एक बार जब जनमानस में धारणा बनने लगी कि ये स्वस्थ नहीं हैं उतने, मुझे लगता है नीतीश जी के साथ में कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर अब किक इन होने लगा है लोगों के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार जो सीएम हैं, तो सीएम के तौर पर उनके कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कामकाज सही है? लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं? इसको लेकर जो सर्वे किया गया, सी वोटर का सर्वे है ये, और इसमें यह पता चला कि नीतीश कुमार के कामकाज से 58% लोग संतुष्ट हैं और 41% लोग असंतुष्ट हैं। मतलब 58% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बेस्ट हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। 41% लोग ये कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार के कामकाज पसंद नहीं आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार कामकाज के अपेक्षा, जो कामकाज की अगर तुलना की जाए तो फिर सही चल रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार सीएम के तौर पर है, ये सीएम के तौर पर इनका कामकाज है। अब अगर बात करें यही कि इनका पर्सनल कामकाज क्या होगा, कि ये लोगों के मन में नीतीश कुमार सिर्फ नाम और उनके काम करने की शैली कितनी पसंद है। तेजस्वी यादव की तुलना में भी अगर देखें तो तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जंगल राज, जो लालू यादव की जो सरकार थी, उससे हमने निकाल कर अभी बिहार में बहुत कुछ काम किया। तो सिर्फ नीतीश कुमार के अगर पर्सनल लाइफ में देखें कि इनके काम करने का स्टाइल कितना प्रभावी रहा है, तो उसे भी आप समझ लीजिए। ये नीतीश सरकार का काम अगर कैसा है, इस पर देखें तो 65% लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं और 34% लोगों का कहना है कि हम असंतुष्ट हैं। इसमें भी नीतीश कुमार नंबर 1 पर चल रहे हैं। काम के मामले में दोनों में नीतीश कुमार नंबर 1 है, लेकिन सीएम फेस के मामले में नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि विपक्ष के कामकाज कैसा होगा। विपक्ष की तरफ है तेजस्वी यादव, मतलब महागठबंधन। तो तेजस्वी यादव के काम को लोग किस तरह से देख रहे हैं, इस पर जो सी वोटर ने सर्वे किया है, उस सर्वे की बात अगर करें तो वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। अब अगर बात करें कि विपक्ष का कामकाज कैसा है, जनता क्या चाहती है, कि विपक्ष की तरफ से जो तेजस्वी यादव हैं उनके कामों को कैसे देख रही है जनता, तो इस पर अगर देखें तो जो सी वोटर का सर्वे है वो ये कहता है कि 62% लोग हैं जो विपक्ष के काम से संतुष्ट हैं, मतलब विपक्ष सही काम कर रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। और 28% लोगों का कहना है असंतुष्ट है, 28% लोग संतुष्ट नहीं है विपक्ष के काम से। तो विपक्ष की भूमिका में भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं, उनके काम को 62% लोगों ने चाहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पूरी सर्वे को अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो बातें सामने आई है वो ये कि फरवरी के ट्रैकर में तेजस्वी यादव को बतौर सीएम पसंद करने वालों की संख्या 40.6% थी। वहीं पर अप्रैल आते आते 5% तक घटकर यह संख्या 35.5% पहुंच गई। नीतीश कुमार दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चले गए और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। अगर यही हाल रहा तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में बड़ा खेल भी हो सकता है और गेम चेंजर वाली जो बात है वो प्रशांत किशोर गेम चेंजर के रूप में आगे उभर कर सामने आ सकते हैं। मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, लेकिन समय से पहले चुनाव की अटकलें भी लगाई जा रही है कि हो सकता है नवंबर से पहले ही चुनाव हो जाए। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता के मूड को भांपने में जुटी है। सी वोटर जैसे सर्वे भी जनता के प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हालांकि अंतिम फैसला वोटिंग पर ही होगा और इस बार के चुनाव में क्या तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी देखने वाला दिलचस्प बात होगी। और ये सब होगा तब जब यहां पर चुनाव होंगे, वोटिंग के परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल उससे पहले कई सारे सर्वे आने हैं और सर्वे पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है हम आपको जरूर बताएंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।